द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। प्रतिबंधपुरम के महाराजा इस कहानी के हीरो हैं। ही में बी आइडेंटिफाइड, उन्हें और भी नामों से पहचाना जा सकता है, एज हिज हाइनेस जमींदार जनरल, खेलेदार मेजर, सत्याग्रह सम्राज्ञी, महाराजाधिराज, विश्व विभूषण सम्राट, सर जिलानी जंग जंग बहादुर, मैड एक्टिव और क्रैक। ये सब उनकी उपाधियां हैं, टाइटल्स हैं। बट दिस नेम इज़ ऑफन शॉर्टन टू द टाइगर किंग, लेकिन शॉर्ट करके उनको टाइगर किंग ही बोला जाता था। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू, मैं यहाँ आया हूँ, राइटर कह रहे हैं, आपको सुनाने के लिए वाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग, कि उनको टाइगर किंग को क्यों बोला गया। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस ओनली टू एंड इन अ स्ट्रेटेजिक विड्रॉल। तो मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा कि मैं ये सुनाऊँ कहानी फिर मैं नहीं सुनाऊँ। इवन द थ्रेट ऑफ अ स्टॉक बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक। यहाँ तक कि वर्ल्ड वॉर में जो स्टॉक बॉम्बर यूज़ हुआ था वो भी मुझे ये कहानी सुनाने से नहीं रोक सकता। द स्टोका इफ़ इट लाइक्स कैन बीट अ हेस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी। हाँ, अगर वो बॉम्बर चाहे तो खुद अपने पैर पीछे खींच ले, लेकिन मैं तो ये कहानी सुनाऊंगा ही। राइट एट द स्टार्ट, तो शुरुआत से लेते हैं। इट इज़ imperative to disclose a matter of vital importance about the title, about the टाइगर किंग। तो ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ये पूरा मामला जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और टाइगर किंग के बारे में है। Everyone who reads of him will experience the natural desire to meet a man of his indomitable courage face to face। कोई भी व्यक्ति जो भी उनके बारे में सुनेगा जानेगा तो नेचुरल डिज़ायर रहेगी उसकी कि इस व्यक्ति से मिला जाए, इस अदम्य साहस वाले व्यक्ति से फेस टू फेस मिला जाए। बट देयर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, लेकिन ये इच्छा पूरी नहीं हो सकती। एज भरत सेड टू राम, जैसा कि भरत ने राम से बोला था अबाउट दशरथ, उनके पिता दशरथ के बारे में। द टाइगर किंग हैज़ रीच्ड दैट फाइनल अबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रीचर्स। तो दशरथ की तरह जो टाइगर किंग हैं वो भी उसी दुनिया में चले गए हैं जहाँ सारे प्राणी जाते हैं या सबको जाना है। इन अदर वर्ड्स, द टाइगर किंग इज़ डेड। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कह सकते हैं कि टाइगर किंग की मौत हो चुकी है। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज़ अ मैटर ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट। तो टाइगर किंग की जो मौत है वो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट की बात है। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल। ये सिर्फ बताया जा सकता है कहानी के सिर्फ अंत में कि कैसे उसकी मौत हुई। द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइस वॉज दैट, सबसे ज़्यादा फैंटास्टिक जो पहलू है उसकी मौत का वो ये था कि एज सुन एज ही वॉज बॉर्न, जैसे ही उसका जन्म हुआ था, एस्ट्रोलॉजर्स हैड फॉरटोल्ड, ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी कर दी थी दैट वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई, कि एक दिन टाइगर किंग को एक्चुअली मरना पड़ेगा। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर्स ऑफ वॉरियर्स। तो वो बच्चा जो है वो बनेगा योद्धाओं का योद्धा, हीरो ऑफ हीरोज, चैंपियन ऑफ चैंपियंस। बट दे बिट देयर लिप्स एंड swallowed हार्ड। उन्होंने अपने होंठ काट लिए और बड़े भारी स्वर में बोले कि सब कुछ बढ़िया रहेगा, लेकिन when compelled to continue, जब उन्हें मजबूर किया गया बोलने के लिए, आगे बोलने के लिए, the astrologers came out with it, तब एस्ट्रोलॉजर्स ने बोला this is a secret, ये एक रहस्य है, which should not be revealed at all, जो बिल्कुल बताया नहीं जाना चाहिए, and yet we are forced to speak out, लेकिन फिर भी हमें मजबूर किया जा रहा है बताने के लिए। The child born under this star will one day have to meet its death, कि ये बच्चा इस तरह के टाइम में पैदा हुआ है कि एक दिन इसको मरना पड़ेगा। At that very moment, a great miracle took place.
तो उसी क्षण एक बहुत ही बड़ा चमत्कार हुआ। एन astonishing phrase emerged from the lips of the 10-day-old जेलानी जंगजंग बहादुर। तभी क्या हुआ कि अचानक से आवाज़ आई। 10 दिन के जो जंगजंग बहादुर थे, जो बालक थे, 10 दिन पहले ही जन्म हुआ था, उनके होठों से आवाज़ आई, ओ वाइज प्रोफेट्स, अरे बुद्धिमान ज्योतिषियों। एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टूफिकेशन। हर कोई दंग रह गया, बिल्कुल मूर्खों की तरह, बिल्कुल। दे लुक्ड वाइडली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड। वो अचानक से एक दूसरे की तरफ देखने लगे और आंखें मिचमिचाने लगे। ओ वाइज प्रोफेट्स, इट वॉज आई हु स्पोक। अरे बुद्धिमान ज्योतिषियों, ये मैं हूँ जो बोल रहा हूँ। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट्स। अब डाउट की कोई बात ही नहीं थी। इट वॉज द इन्फेंट बॉर्न जस्ट 10 days ago who had enunciated the words so clearly। ये आवाज़ थी 10 दिन के टाइगर किंग की, उनकी आवाज़ थी और वो वर्ड्स वहीं से इतना क्लियरली आ रहे थे उनके मुंह से। द चीफ एस्ट्रोलॉजर took off his spectacles and gazed intently at the baby। मुख्य ज्योतिषी ने अपने चश्मे को उतारा और बेबी को गौर से देखने लगा। ऑल दोज हु आर बॉर्न विल वन डे हैव टू डाई। वो सब जिनका जन्म हुआ है, एक दिन उन्हें मरना पड़ेगा। वी डोंट नीड योर प्रोडक्शंस टू नो दैट। ये जानने के लिए तुम्हारे प्रोडक्शन की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ़ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ। तो कुछ सेंस तो तब बनेगा जब तुम हमको बताओ कि मौत कैसे आएगी। द रॉयल इन्फेंट uttered these words। तो वो बच्चे ने ये वर्ड्स बोले इन हिज लिटिल स्क्वैकी वॉइस, अपनी पतली आवाज़ में। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर। मुख्य ज्योतिषी जो थे, उन्होंने आश्चर्य से अपनी नाक पर उंगली रख ली। A baby barely 10 days old opens its lips in speech। एक 10 दिन का बच्चा बोल रहा है, बात कर रहा है। Not only that, it also raises intelligent questions। न केवल बोल रहा है बल्कि इंटेलिजेंट क्वेश्चंस भी पूछ रहा है। Incredible, अविश्वसनीय। Rather like the bulletins issued by the war office। ऐसा लग रहा है जैसे कोई न्यूज़ सुना रहा है, बुलेटिन सुना रहा है, वॉर ऑफिस से इशू हुए न्यूज़ सुना रहा है। दैन फैक्ट्स बता रहा है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज। तो जो मुख्य ज्योतिषी था उसने अपनी नाक से उंगली हटाई एंड फिक्स्ड हिज आईज अपॉन द लिटिल प्रिंस। और अपनी आंखें जो हैं वो छोटे प्रिंस पर लगा दी और बोला, द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ द बुल। प्रिंस का जन्म बुल के समय हुआ है, बैल के समय हुआ है। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज। बैल और टाइगर तो दुश्मन होते हैं, देयरफॉर इसीलिए डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, ही एक्सप्लेन। ज्योतिषी बोला कि मौत जो है वो टाइगर से आएगी, टाइगर के द्वारा आएगी। यू मे थिंक that Crown Prince Jungjung Bahadur was thrown into a quake when he heard the word tiger। आप सोच रहे होंगे कि क्राउन प्रिंस जंगजंग बहादुर जो है उसके अंदर भूकंप आ गया होगा जब उसने टाइगर वर्ड सुना। That was exactly what didn't happen। लेकिन ये सब हुआ नहीं, कोई भूकंप नहीं आया। As soon as he heard it pronounced, जैसे ही उसने इस शब्द का उच्चारण सुना, द क्राउन प्रिंस गेव अ डीप ग्राउल। तो क्राउन प्रिंस ने एक बहुत ही ज़्यादा भुनभुनाहट दे दी, भुनाया वो बहुत तेज। टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज्ड फ्रॉम हिज लिप्स। और बड़े भयंकर वर्ड्स उसके लिप्स से निकले। लेट टाइगर्स बिवेयर।
सारे टाइगर्स सावधान हो जाएं। दिस अकाउंट इज ओनली अ र्यूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम। तो ये जो बताया गया है ये सब प्रतिबंधपुरम में अफवाहों का बाजार था। बट विद hindsight we may conclude it was based on some truth। हम कह सकते हैं कि ये कुछ सच्चाई पर बेस्ड रहा होगा। क्राउन प्रिंस जंगजंग बहादुर grew taller and stronger day by day। क्राउन प्रिंस जंगजंग बहादुर डे बाय डे लंबे होते गए, शक्तिशाली होते गए। नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड। तो वो जो घटना हुई थी जो पहले ही डिस्क्राइब की जा चुकी है, उसके अलावा कोई खास चमत्कार हुआ नहीं उनके बचपन के दिनों में। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काव। उस लड़के ने, जंगजंग बहादुर ने अंग्रेजी गाय का दूध पिया। वॉज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी। अंग्रेजी आया ने उसकी परवरिश करी। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय इंग्लिश मैन। इंग्लिश पढ़ाई गई अंग्रेज के द्वारा। सॉ नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स। उसने कुछ नहीं देखा, बस इंग्लिश फिल्म्स देखी। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंसेस ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट्स डिड। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि और भी दूसरे जो राज्य थे इंडिया के, वहाँ के प्रिंस करते हैं, वैसे उसने भी किया। व्हेन ही केम ऑफ एज एट 20, और जब वो 20 की उम्र में आया, द स्टेट विच हैड बीन विद द कोर्ट ऑफ वार्ड्स, तो वो राज्य जो उसका अधिकार क्षेत्र था, until then came into his hands। 20 साल की उम्र में वो राज्य उसके हाथों में आ गया। But everyone in the kingdom remembered the astrologer's prediction। लेकिन राज्य में हर एक को ज्योतिष की भविष्यवाणी याद थी। Many continued to discuss the matter। इस मामले को कई लोग डिस्कस करते रहते थे। Slowly it came to the महाराजा's ears। और स्लोली ये बात महाराजा के कानों में भी आई। देयर वर इननंबरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट। तो प्रतिबंधपुरम राज्य में कई सारे जंगल थे। दे हैड टाइगर्स इन दैम। जंगलों में टाइगर थे। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग। महाराजा को पुरानी कहावत याद थी। यू मे किल इवन अ काव इन सेल्फ डिफेंस। आत्मरक्षा में तो आप एक गाय भी मार सकते हो, जिसको मारना हिंदू धर्म में पाप माना जाता है। आप सेल्फ डिफेंस में तो उसे भी मार सकते हो। देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस। और सेल्फ डिफेंस में अगर टाइगर्स को मारा जाएगा तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट। और महाराजा टाइगर के शिकार पर उसकी खोज में निकल गए। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड। महाराजा बड़ा रोमांचित हुआ। बियॉन्ड मेजर, बहुत ज़्यादा। व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, जब उसने अपना पहला टाइगर मार लिया। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर। उसने राज्य के ज्योतिष को बुलाया एंड शोड हिम द डेड बीस्ट। और उसको वो मरा हुआ जानवर दिखाया, टाइगर दिखाया। व्हाट डू यू से नाउ, ही डिमांडेड। वो बोला, अब तुम क्या कहते हो? योर मैजेस्टी, महाराज, may kill 99 tigers in exactly the same manner। आपको 99 टाइगर्स और इसी तरह मारने होंगे। बट द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉल्ड। लेकिन, और ये कहकर एस्ट्रोलॉजर थोड़ा थम गया, सहम गया। बट वॉट, स्पीक विदाउट फियर। लेकिन क्या? बिना भय के बोलो, बिना डर के बोलो। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर। लेकिन 100वें टाइगर से आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना होगा। वॉट इफ द 100 टाइगर वर ऑल्सो किल्ड। क्या होगा यदि 100वां टाइगर भी मार दिया गया तो? देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी। तो ज्योतिष पर जो भी मेरी किताबें हैं वो सब मैं फाड़ डालूंगा। सेट फायर टू दैम, उनको आग लगा दूंगा। एंड आई शेल कट ऑफ माई टफ्ट। मैं घास काटूंगा। क्रॉप माई हेयर शॉर्ट। मैं अपने बाल काट लूँगा। एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट। और इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा।
और आपकी बात सही हो गई तो। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट, और इस तरह से उसने अपनी बात ख़त्म की। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, और तब से ही इट वॉज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स, सभी टाइगर्स के लिए सेलिब्रेशन टाइम था। इनहिबिटिंग प्रतिबंधपुरम, जो भी प्रतिबंधपुरम में रहते थे। सेलिब्रेशन टाइम क्यों था, आइए देखते हैं। द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा, तो जो राज्य था उसने बैन कर दिया था टाइगर हंटिंग को। कोई टाइगर हंटिंग नहीं करेगा सिवाय महाराजा के, यानी टाइगर अगर मरेंगे भी तो महाराजा के हाथ से। A proclamation was issued to the effect, एक आदेश लाया गया that if anyone dared to fling so much as a stone at a tiger, कि यदि किसी ने एक टाइगर की तरफ पत्थर भी उछाला, all his wealth and property would be confiscated, तो उसकी सारी धन दौलत प्रॉपर्टी सब जब्त कर लिया जाएगा। द महाराजा वोड, महाराजा ने कसम खाई, he would attend to all other matters only after killing the 100 tiger, राजा ने कसम खाई कि वो सारे मामले जो हैं वो अटेंड करेंगे 100 टाइगर मारने के बाद ही। इनिशियली द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन, शुरुआत में तो लगा कि हाँ जो किंग हैं वो अपना एम्बिशन पा लेंगे। नॉट दैट ही फेस्ड नो डेंजर्स, ऐसी बात नहीं थी कि उन्हें कोई भी खतरे का सामना नहीं करना पड़ा। देयर वर टाइम्स, ऐसा भी टाइम आया व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क, जब गोली मिस हो गई। द टाइगर लैप्ड अपॉन हिम, जो टाइगर था वो उनके ऊपर कूद पड़ा। एंड ही फॉट द बीस्ट विद हिज बेयर हैंड्स, और उन्होंने नंगे हाथों से ही उस जानवर का सामना किया। ईच टाइम इट वॉज द महाराजा हु वन, और हर बार महाराजा की ही जीत हुई। एट अनदर टाइम, एक दूसरा समय भी आया, ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन, कि राजा अपनी गद्दी खोने ही वाला था, खतरा हो गया था। अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम, एक हाई रैंक वाला जो ब्रिटिश ऑफिसर था वो विजिट करने आया प्रतिबंधपुरम में। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, उसे टाइगर के शिकार का बड़ा शौक था। एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर्स ही हैड शॉट, उसे बहुत ही शौक था कि वो उस टाइगर के साथ फ़ोटो खिंचाए जिसे उसने मारा है। एज यूजुअल, हमेशा की तरह ही विज्ड टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम, तो उसने प्रतिबंधपुरम में टाइगर हंट करने की गुजारिश की। बट द महाराजा वॉज फर्म इन हिज रिजॉल्व, लेकिन महाराजा अपने इरादे में मजबूत थे। ही रिफ्यूज परमिशन, उन्होंने परमिशन देने से मना कर दिया। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, मैं कोई और शिकार की व्यवस्था कर दूंगा। यू मे गो ऑन अ बोअर हंट, आप एक सुअर के शिकार पर जा सकते हो, जंगली सुअर के। यू मे कंडक्ट अ माउस हंट, चूहे का भी शिकार कर सकते हो। वी आर रेडी फॉर अ मॉस्किटो हंट, मच्छर के शिकार के लिए भी हम तैयार हैं। बट टाइगर हंट, दैट्स इम्पॉसिबल, लेकिन टाइगर का शिकार असंभव। द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंट वर्ड्स टू द महाराजा थ्रू द दीवान, ब्रिटिश ऑफिसर का जो सेक्रेटरी था उसने अपना संदेश भेजा महाराजा को दीवान के थ्रू, जो मंत्री था राजा का, दैट द दुरई हिमसेल्फ डिडंट हैव टू किल द टाइगर, कि हमारे अफसर को, हमारे ऑफिसर को टाइगर खुद नहीं मारना है। द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, महाराजा चाहें तो महाराजा खुद एक्चुअल किलिंग करें। What was important to the Durai was a photograph of himself holding the gun and standing over the tiger's carcass. तो वो जो इम्पोर्टेंट बात थी ऑफिसर के लिए वो थी कि उनका फ़ोटो खिंच जाए गन होल्ड किए हुए एंड खड़े हुए टाइगर की डेड बॉडी के साथ वो फ़ोटो खिंच जाए। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस
प्रपोजल, लेकिन महाराजा इस प्रपोजल भी तैयार नहीं हुए। इफ ही रिलेंटेड नाउ, यदि वो अभी झुक गए, व्हाट वुड ही डू, तो वो क्या करेंगे? इफ अदर ब्रिटिश ऑफिसर्स टर्न्ड अप फॉर टाइगर हंट्स, कि दूसरे अगर ब्रिटिश ऑफिसर्स भी टाइगर हंट के बारे में बात करने लगे तो क्या होगा फिर, डिमांड करने लगे, क्या होगा फिर? बिकॉज ही प्रिवेंटेड अ ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिज़ायर, चूँकि उन्होंने एक ब्रिटिश ऑफिसर को रोका था उसकी इच्छा पूरी करने से, द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ, तो महाराजा को खतरा हो गया था अपने अपने राज्य, अपने किंगडम को खो देने का। द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशन ओवर दिस इशू, महाराजा और दीवान ने दोनों ने बड़ी विवेचना की, बड़ा दिमाग लगाया इस इशू को लेकर। एज अ रिजल्ट, परिणाम ये हुआ, अ टेलीग्राम वॉज डिस्पैच्ड forthwith to a famous British company of jewelers in कलकत्ता। तो परिणाम ये हुआ, एक टेलीग्राम भेजा गया एक फेमस ब्रिटिश कंपनी का जो ज्वेलर्स थे उनको कलकत्ता में। सेंड सैम्पल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड्स रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिज़ाइंस, हमें डायमंड रिंग भेज दीजिए, अलग अलग डिज़ाइन वाली कुछ सैंपल भेज दीजिए। सम 50 रिंग्स अराइव्ड, ये कोई 50 अंगूठियाँ आ गई। द महाराजा सेंट द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी, महाराजा ने सारी जो अंगूठियाँ थी वो ऑफिसर की वाइफ को भेज दी। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुराइसनी टू चूज 1 or 2 रिंग्स एंड सेंड द रेस्ट बैक। दीवान और राजा को लगा कि वो जो ऑफिसर की वाइफ है वो 1 या 2 रिंग ले लेगी, बाकी वापस कर देगी। Within no time at all, the Duraisani sent her reply. बिल्कुल समय नहीं लगा और ऑफिसर की वाइफ ने, इंग्लिश ऑफिसर की वाइफ ने रिप्लाई भेज दिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स, आपके गिफ्ट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इन 2 days, और 2 दिन के अंदर अ बिल फॉर 3 लाख ऑफ रुपीज़ केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स, तो 3 लाख रुपए का बिल ब्रिटिश ज्वेलर्स से आ गया। द महाराजा वॉज हैप्पी, महाराजा खुश था दैट दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज़, हालांकि उसने 3 लाख रुपए खो दिए थे, ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम, लेकिन वो किसी प्रकार अपने किंगडम को बचा पाया था। द महाराजा's टाइगर हंट्स कंटिन्यूड टू बी हाईली सक्सेसफुल, महाराजा का जो टाइगर हंट था वो लगातार चलता रहा सक्सेसफुली। Within 10 years, he was able to kill 70 tigers. 10 साल के अंदर वह समर्थ हो गया 70 टाइगर मारने में। And then an unforeseen hurdle brought his mission to a standstill. लेकिन तब एक ना दिखने वाले हर्डल ने उसके मिशन को रोक दिया। The tiger population became extinct in the forest of प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम के जंगलों में टाइगर पॉपुलेशन खत्म हो चुकी थी। Who knows whether the tigers practiced birth control? कौन जानता था कि टाइगर्स ने क्या किया है, क्या उन्होंने बर्थ कंट्रोल किया है और कमिटेड हैरकिरी, या फिर उन्होंने सुसाइड कर लिया है और सिंपली रैन अवे फ्रॉम द स्टेट, या फिर सिंपली भाग गए राज्य से, बिकॉज दे डिज़ायर टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन, क्योंकि वो सिर्फ ब्रिटिश अधिकारियों के हाथों मरना चाहते थे। वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान, एक दिन महाराजा ने दीवान को बुलाया। दीवान साहेब, aren't you aware of the fact that 30 tigers still remain to be shot down by this gun of mine? दीवान साहेब, क्या तुम्हें पता नहीं है कि अभी भी 30 टाइगर मेरी इस गन से मारे जाना बाकी है? He asked, brandishing his gun. तो अपनी गन को हिलाते हुए उन्होंने बोला, शडरिंग एट द साइट ऑफ द गन, गन की तरफ देख कर घबराता हुआ द दीवान क्राइड आउट, दीवान चिल्लाया, योर मैजेस्टी आई एम नॉट अ टाइगर, मैं
टाइगर थोड़ी ना हो। विच इडियट वुड कॉल योर टाइगर? कौन इडियट तुमको टाइगर बोल रहा है? नो, एंड आई एम नॉट अ गन, और मैं गन भी नहीं हूँ, बंदूक भी नहीं हूँ। यू आर नाइदर टाइगर नॉर गन, ना तो तुम टाइगर हो ना ही गन हो। दीवान साहेब, आई समन्ड यू हियर। दीवान साहेब, मैंने तुम्हें यहाँ बुलवाया है फॉर अ डिफरेंट पर्पज, अलग पर्पज से। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरीड। मैंने शादी करने का फैसला कर लिया है। द दीवान बिगेन टू बैगल इवन मोर। दीवान और ज़्यादा घबरा गया। योर मैजेस्टी महाराज, आई हैव टू वाइफ्स ऑलरेडी। मेरे पास पहले ही दो पत्नियां हैं। इफ़ आई मैरी यू, यदि मैं आपसे शादी कर लूँगा तो उनका क्या होगा? ऐसे बोलने लगा। डोंट टॉक नॉनसेंस। वाई शुड आई मैरी यू? अरे बकवास मत करो, मैं तुमसे शादी क्यों करूँगा? वॉट आई वॉन्ट इज़ अ टाइगर। मैं तो टाइगर चाहता हूँ, टाइगर। योर मैजेस्टी महाराज, प्लीज़ थिंक इट ओवर। प्लीज़ इसके बारे में सोचिए। योर एंसेस्टर्स वर मैरिड टू द स्वॉर्ड। आपके पूर्वजों ने तलवार से शादी की थी। इफ़ यू लाइक मैरी द गन, आप चाहो तो बंदूक से शादी कर लो। अ टाइगर किंग इज़ मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट। एक टाइगर किंग काफ़ी है इस राज्य के लिए। इट डजेंट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल। इस राज्य को टाइगर क्वीन की ज़रूरत नहीं है। द महाराजा गेव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर। महाराजा बहुत तेज तेज हंसने लगा। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग ईदर अ टाइगर और अ गन। मैं टाइगर से या बंदूक से शादी करने के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, बट अ गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। लेकिन मैं तो एक लड़की से शादी करने के बारे में सोच रहा हूँ। फर्स्ट यू मे ड्रॉ अप स्टैटिस्टिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशंस। पहले तो तुम लेखा जोखा टाइगर पॉपुलेशन का निकालो इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स। अलग अलग जो हमारे आसपास के राज्य हैं उनमें क्या पॉपुलेशन है, कहाँ कहाँ क्या है। नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिगेट, और अगली चीज़ तुम्हें इन्वेस्टिगेट करना है, इफ़ देयर इज़ अ गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ अ स्टेट विद अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। क्या कोई लड़की है जो मैं शादी कर पाऊँ ऐसी रॉयल फैमिली में जिसके राज्य में काफ़ी बड़ी संख्या में टाइगर्स हों। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स। दीवान ने उसके ऑर्डर्स को फॉलो किया। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम अ स्टेट। उसे एक सही लड़की मिल गई एक ऐसे राज्य से विच पोजेस्ड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स, जहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में टाइगर थे। महाराजा जंग जंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर्स ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ। महाराजा जंग जंग बहादुर 5 से 6 टाइगर मार देते थे हर बार जब भी वो अपनी ससुराल जाते थे। इन दिस मैनर, इस तरह से 99 टाइगर स्किन्स एडॉर्न द वॉल्स ऑफ द रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंधपुरम। तो इस तरह से 99 टाइगर्स का स्किन लटक चुका था प्रतिबंधपुरम के रिसेप्शन हॉल में। वहाँ के जो महल है वहाँ में 99 टाइगर्स का जो स्किन है वो लग चुका था, सज चुका था। The Maharaja's anxiety reached a fever pitch when there remained just one tiger to achieve his tally of 100. महाराजा की चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ गई जब सिर्फ एक टाइगर उसकी टैली 100 की टैली पूरी करने में रह गया। He had this one thought during the day and the same dream at night. यही विचार उसके दिमाग में घूमता था दिन में भी और यही सपना आता था रात को भी। By this time the tiger farms had run dry even in his father-in-law's kingdom. अभी ये टाइम आ गया था जब टाइगर जो थे वो ख़त्म हो चुके थे, यहाँ तक कि उसके ससुर के किंगडम में भी। It became impossible to locate tigers anywhere. कहीं पर भी टाइगर ढूंढ पाना असंभव हो गया था। Yet only one more was needed. वो बस एक ही तो चाहिए था। If he could kill just that one single beast. यदि वो उस एक सिंगल जानवर को मार पाए, द महाराजा वुड हैव नो फियर्स लेफ्ट। तब महाराजा को कोई डर नहीं रह जाएगा। He could give up tiger hunting altogether. फिर वो पूरी तरह टाइगर हंटिंग छोड़ देगा।
But he had to be extremely careful with that last tiger. लेकिन उसे बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा उस आखिरी टाइगर से. What had the late chief astrologer said? वो जो स्वर्गीय, अब जो उनकी मौत हो गई है, मुख्य ज्योतिष जो थे, उन्होंने क्या कहा था? Even after killing 99 tigers, the Maharaja should beware of the 100th. 99 टाइगर मारने के बाद भी जो महाराजा हैं उनको सावधान रहना चाहिए 100वें टाइगर से. ट्रू इनफ, और सही बात भी है. द टाइगर वॉज अ सैवेज बीस्ट आफ्टर ऑल. आखिरकार टाइगर तो जंगली जानवर है. वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट. एक व्यक्ति को इससे सावधान रहना चाहिए. बट वेयर वॉज दैट 100th टाइगर? लेकिन वो 100वां टाइगर था कहाँ? टू बी फाउंड, कहाँ ढूंढें? इट सीम्ड ईजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन अ लाइव टाइगर. जीवित टाइगर ढूंढने से ज़्यादा सरल तो टाइगर का मिल्क ढूंढना लग रहा था. टाइगर का दूध ढूंढना ज़्यादा आसान लग रहा था. दस, इस प्रकार द महाराजा वॉज संक इन ग्लूम. महाराजा निराशा में, शोक में डूब गए थे. बट सून केम द हैप्पी न्यूज़. लेकिन जल्दी हैप्पी न्यूज़ आई. विच डिस्पेल्ड दैट ग्लूम. जिसने उस दुख को, उस उदासी को हटा दिया. इन हिज ओन स्टेट, उनके अपने राज्य में, शीप बिगेन टू डिसअपियर फ्रिक्वेंटली. भेड़ें जो है वो गायब होना शुरू हो गई थीं. फ्रॉम अ हिल साइड विलेज, पहाड़ी के गांव से. इट वॉज फर्स्ट ascertained that this was not the work of खेदार मियाँ साहब और व्रासमी नाइकर. तो पहले ये श्योर किया गया कि खेदार मियाँ या फिर व्रासमी का हाथ तो नहीं है इसमें. वो लोग तो गायब नहीं कर रहे भेड़ों को. बोथ फेम्ड फॉर देयर एबिलिटी टू स्वालो सीप होल. तो वो दोनों फेमस थे कि भेड़ों को तो वो ऐसे ही निगल जाते हैं पूरा. श्योरली, निश्चित तौर पर, अ टाइगर वॉज एट वर्क. टाइगर था वहाँ पर. द विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म द महाराजा. गांव वाले महाराजा को इन्फॉर्म करने के लिए गए. द महाराजा अनाउंस्ड अ 3-year exemption फ्रॉम ऑल टैक्सेस फॉर दैट विलेज एंड सेट आउट ऑन द हंट एट वंस. महाराजा ने डिसाइड किया कि वो उस गांव वालों का 3 साल का पूरा टैक्स माफ़ कर देंगे और तुरंत शिकार के लिए निकल पड़े. द टाइगर वॉज नॉट ईजिली फाउंड. लेकिन टाइगर आसानी से मिला नहीं. इट सीम्ड एज इफ इट हैड wantonly hid itself in order to flout the महाराजा's will. ऐसा लग रहा था वो जानबूझ के छुप गया है और वो महाराजा की जो इच्छा है वो पूरी होने देना नहीं चाहता. द महाराजा वॉज इक्वली डिटरमाइंड. लेकिन महाराजा भी बड़े इरादे वाले व्यक्ति थे. ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट. उन्होंने जंगल छोड़ने से मना कर दिया. अनटिल द टाइगर वॉज फाउंड. जब तक कि टाइगर मिल नहीं जाता. एज द डेज पास्ड. जैसे जैसे दिन गुजरे, द महाराजाज फ्यूरी एंड ऑब्स्टिनेसी माउंटेड अलार्मिंगली. तो महाराजा का गुस्सा, महाराजा की जिद और ज़्यादा भयंकर हो गए. मैनी ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब्स. और कई ऑफिसर्स ने तो अपनी नौकरी खो दी. वन डे व्हेन हिज रेज वॉज एट इट्स हाइट. एक दिन जब उसका गुस्सा बहुत ज़्यादा तेज था, द महाराजा कॉल्ड द दीवान. महाराजा ने दीवान को बुलाया एंड ऑर्डर्ड हिम टू डबल द लैंड टैक्स फोर्थविथ. कि वो जमीन का टैक्स दुगना कर दे. द पीपल विल बिकम डिसकंटेंटेड. लोग जो है वो खिलाफ हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे. देन अवर स्टेट टू
विल फॉल अ प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और फिर तब हमारा राज्य भी इंडियन नेशनल कांग्रेस को दे दिया जाएगा। इन दैट केस यू मे रिजाइन योर पोस्ट, सेड द किंग। राजा ने बोला तब तो तुम्हें भी अपनी पोस्ट से रिजाइन देना पड़ेगा। द दीवान वेंट होम कन्विंस्ड। दीवान घर गया, उसे विश्वास हो गया था दैट इफ़ द महाराजा डिडंट फाइंड द टाइगर सून, यदि महाराजा को जल्दी टाइगर नहीं मिला, द रिजल्ट्स कुड बी कैटास्ट्रॉफिक, तो रिजल्ट बड़े खतरनाक हो सकते हैं। ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग टू हिम ओनली व्हेन ही सॉ द टाइगर which had been brought from the People's Park in Madras and kept hidden in his house. उसकी जान में जान तभी आई जब उसने टाइगर को देखा जो पीपल्स पार्क मद्रास से लाया गया था और उसके घर में छुपा के रखा गया था। एट मिडनाइट व्हेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस, आधी रात में जब सारे लोग सो रहे थे गहरी नींद में, द दीवान एंड हिज एजेड वाइफ, तो दीवान ने और उसकी बुजुर्ग पत्नी ने ड्रैग्ड द टाइगर, टाइगर को खींचा टू द कार, कार में बिठाया, एंड शोव्ड इट इनटू द सीट, सीट पर बिठाया। द दीवान हिमसेल्फ ड्रोव द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट, दीवान ने खुद कार चलाई और वो इसको जंगल ले गया। वेयर द महाराजा वॉज हंटिंग, जहाँ महाराजा शिकार कर रहे थे। व्हेन दे रीच्ड द फॉरेस्ट, जब वे जंगल पहुँचे, द टाइगर लॉन्च्ड इट्स सत्याग्रह, तो ऐसा लगा टाइगर ने अपना सत्याग्रह लॉन्च कर दिया है, वो भी गांधी जी की तरह सत्याग्रह करने लगा। एंड रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार, और कार से निकलने से उसने मना कर दिया। द दीवान वॉज थॉरोली एग्जॉस्टेड इन हिज एफर्ट्स टू हाउल द बीस्ट आउट ऑफ द कार, तो दीवान बहुत बुरी तरह थक गया था उस जानवर को कार से निकालने में। एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड, और इसे ग्राउंड में पटकने में बहुत ज़्यादा थक गया। ऑन द फॉलोइंग डे, और अगले दिन, द सेम ओल्ड टाइगर, वही बूढ़ा टाइगर जो था, वांडर्ड इनटू द महाराजाज प्रेजेंस, महाराजा की उपस्थिति में घूमता हुआ नजर आया। एंड स्टूड, और खड़ा हो गया महाराजा के सामने, एज इफ इन हम्बल सप्लिकेशन, बड़े ही विनम्र तरीके से, ऐसा लग रहा था बोल रहा हो, मास्टर व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी, मालिक मेरे लिए क्या आदेश है। इट वॉज विद बाउंडलेस जॉय, बहुत ज़्यादा खुशी हो गई दैट द महाराजा टुक केयरफुल एम, और फिर महाराजा ने निशाना लगाया एट द बीस्ट, उस जानवर पर, टाइगर पर। द टाइगर फेल इन अ क्रम्पल्ड हीप, और जो टाइगर था वो ढेर बन गया। आई हैव किल्ड द 100th टाइगर, मैंने 100वां टाइगर मार दिया है। माई वो हैज़ बीन फुलफिल्ड, मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई। द महाराजा वॉज ओवरकम विद इलेशन, उत्साह से, खुशी से भर गया महाराजा। ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन ग्रैंड प्रोसेसन, यह आदेश देते हुए कि टाइगर को एक बड़े जुलूस में लेकर आया जाए महल में। द महाराजा हैस्टेंड अवे इन हिज कार, और ये कहते हुए महाराजा अपनी कार से चला गया। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, महाराजा के जाने के बाद, द हंटर्स वेंट टू टेक अ क्लोजर लुक एट द टाइगर, शिकारी टाइगर को नज़दीक से देखने गए। द टाइगर लुक्ड बैक एट दैम रोलिंग इट्स आइज इन बेफिलमेंट, तो टाइगर ने उन्हें वापस देखा, शिकारियों को अपनी आंखें घुमाते हुए। द मैन रियलाइज्ड, शिकारियों को ऐसा रियलाइज़ हुआ दैट द टाइगर वॉज नॉट डेड, टाइगर मरा नहीं था। द बुलेट हैड मिस्ड इट, जो गोली थी वो इसे मिस करती हुई चली गई थी। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट विजलिंग पास्ट,
तो पास से गोली निकली थी, इसकी के कारण ये बेहोश हो गया था। द हंटर्स वंडर्ड, अब शिकारियों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। व्हाट दे शुड डू, वो क्या करें। दे डिसाइडेड दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो, उन्होंने डिसाइड किया कि महाराजा को पता नहीं चलना चाहिए दैट ही हैड मिस्ड हिज टारगेट, कि उन्होंने अपना टारगेट मिस कर दिया था। इफ़ ही डिड दे कुड लूज़ देयर जॉब्स, यदि उसे पता लग गया तो उनकी नौकरी चली जाएगी। वन ऑफ द हंटर्स took aim from a distance of 1 foot and shot the tiger, तो एक शिकारी ने 1 फुट दूर से निशाना साधा है और टाइगर को गोली मार दी। दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क, और इस बार शिकारी ने कोई गलती नहीं की और निशाना उस पर लगा दिया और टाइगर को मार दिया। देन एज कमांडेड बाय द किंग, जैसा कि राजा ने आदेश दिया था, द डेड टाइगर वॉज टेकन इन प्रोसेसन थ्रू द टाउन, बड़े से जुलूस में टाइगर को ले जाया गया टाउन में, कस्बे में, एंड बेरीड, और दफना दिया गया। अ टूम वॉज इरेक्टेड ओवर इट, और इसके ऊपर एक बड़ी सी कब्र बनाई गई। अ फ्यू डेज लेटर द महाराजाज सन थर्ड बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड, कुछ दिन बाद महाराजा के बेटे का तीसरा जन्मदिन सेलिब्रेट किया गया। Until then the Maharaja had given his entire mind over to tiger hunting. इससे पहले तक तो महाराजा ने अपना पूरा ध्यान टाइगर हंटिंग पर ही लगा रखा था। He had had no time to spare for the crown prince, और अपने बेटे के लिए बिल्कुल भी टाइम था नहीं उनके पास। But now the king turned his attention to the child, लेकिन अब राजा ने अपना ध्यान उस बच्चे पर लगा दिया था। He wished to give him some special gift on his birthday. उसकी इच्छा थी कि उसको बर्थडे पर कुछ अच्छा सा गिफ्ट दिया जाए। He went to the shopping center. वो शॉपिंग सेंटर पर गया इन प्रतिबंधपुरम में, एंड सर्च्ड एवरी शॉप, हर एक शॉप सर्च की, बट couldn't find anything suitable, लेकिन कुछ भी बढ़िया मिला नहीं। फाइनली ही स्पॉटेड अ वुडन टाइगर, फाइनली उसने लकड़ी का एक टाइगर देखा इन अ टॉय शॉप, खिलौनों की एक दुकान में, एंड डिसाइडेड इट वाज द परफेक्ट गिफ्ट, और डिसाइड किया कि यही परफेक्ट गिफ्ट रहेगा। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनाज एंड अ क्वार्टर, लकड़ी के टाइगर की कीमत 2 आना से थोड़ी सी ज़्यादा थी। बट द शॉपकीपर न्यू, लेकिन शॉपकीपर जानता था दैट इफ़ ही कोटेड सच अ लो प्राइस, यदि उसने इतना कम प्राइस बताया टू द महाराजा को, ही वुड बी पनिश्ड, तो उसे दंड दिया जाएगा अंडर द रूल्स ऑफ एमरजेंसी के रूल्स के अंडर वो पनिश किया जाएगा। सो ही सेड, इसलिए वो बोला, योर मैजेस्टी महाराज, दिस इज़ एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्टमैनशिप, ये तो कला का बेजोड़ नमूना है। आप बार्गेन एट 300 रुपीज़, मैं कुछ कम करके आपको 300 रुपये में दे दूँगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे, तो ये टाइगर तुम्हारी तरफ से बर्थडे पर प्रिंस के लिए गिफ्ट रहेगा। सेड द किंग, राजा बोला, एंड टुक इट अवे विद हिम, और वो टाइगर, लकड़ी का टाइगर लेकर चला गया। ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विद दैट टाइनी लिटिल वुडन टाइगर, उस दिन वो बाप बेटे जो है वो लकड़ी के टाइगर के साथ खेले। इट हैड बीन कर्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर, चूँकि इसे एक अनस्किल्ड कारपेंटर के द्वारा बनाया गया था। इट्स सरफेस वॉज रफ, तो इसकी सतह, इसका सरफेस बिल्कुल रफ था। टाइनी स्लिवर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट, इसके ऊपर काफ़ी फांसें टाइप की निकली हुई थी।
One of those slivers pierced the Maharaja's right hand. एक फांस जो है वो महाराजा के राइट हैंड में घुस गई. ही पुल्ड इट आउट, उसने इसे निकाल दिया विद हिज लेफ्ट हैंड, अपने लेफ्ट हैंड से, एंड कंटिन्यू टू प्ले विद द प्रिंस, और फिर खेलने लगा अपने बच्चे के साथ. द नेक्स्ट डे, अगले दिन, इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन द महाराजाज राइट हैंड, महाराजा के राइट हैंड में इन्फेक्शन हो गया. इन 4 days, 4 दिनों में, इट डेवलप्ड इनटू अ सपोरेटिंग सोर, और एक बहुत बड़ा घाव बन गया. विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म, जो पूरे बाजू में फैल गया था. 3 फेमस सर्जन्स वर ब्रॉट इन फ्रॉम मद्रास, मद्रास से 4 सर्जन्स को बुलाया गया. आफ्टर होल्डिंग अ कंसल्टेशन, और सलाह वगैरह करने के बाद, दे डिसाइडेड टू ऑपरेट, उन्होंने ऑपरेशन करने का फैसला किया. द ऑपरेशन टुक प्लेस, ऑपरेशन हुआ. द 3 सर्जन्स, तो वो जो तीनों सर्जन थे, हु परफॉर्म्ड इट, जिन्होंने ऑपरेशन किया, केम आउट ऑफ द थिएटर, ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए, एंड अनाउंस्ड, और बोलने लगे, द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, ऑपरेशन सफल रहा. द महाराजा इज डेड, महाराजा मर चुका है. बड़े व्यंग्यात्मक तरीके से, सटायरिक तरीके से राइटर कह रहा है कि महाराजा मर गया. इस तरह का महाराजा था कि सब परेशान थे. इन दिस मैनर द 100 टाइगर, इस तरह से जो 100वां टाइगर था ना, टुक इट्स फाइनल रिवेंज, उसने अपना बदला ले लिया. अपॉन द टाइगर किंग से अपना बदला ले लिया.